आइए दोस्तों, इसी क्लास को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कंपनी क्रिएशन और कुछ बेसिक फंक्शंस को देखे थे। आइए फिर से हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मैनेज में कंपनी पे जाएंगे। हम लोग शॉर्टकट की अल्ट के साथ के का उपयोग करेंगे। अल्ट के साथ के का उपयोग हो गया। यहाँ पे क्रिएट, यहाँ क्रिएट तो मैंने आपको बता दिया कंपनी क्रिएट करना था। अल्टर, अल्टर मतलब जो आपकी कंपनी जैसे ओपन है उसमें कोई अगर चेंज करना हो तो हम लोग अल्टर का उपयोग करेंगे। चांजी, चांजी का मतलब है F3, मतलब हम लोग इससे देखेंगे कि हमारी कौन सी कंपनी रनिंग में है। तो इस पर हम लोग जाके इंटर का उपयोग करेंगे तो हमारी आकाश उपासनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी रनिंग पे है। इसका सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब हम अगर अपनी कंपनी को चूज करना चाहते हैं, अगर मतलब मेरे फर्म में एक से अधिक काफ़ी कंपनियां हैं, मुझे कौन सी कंपनी यूज करें तो हम सेलेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे मेरी 2 कंपनी है, आप कोई भी कंपनी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सर्ट, सर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अपनी करंट कंपनी को क्लोज करने के लिए हम लोग सर्ट का उपयोग करेंगे। इसका शॉर्टकट की आपका कंट्रोल F3 है। हमने ये दबाया, ये कंपनी आपकी ओपन है, फिर अगर इंटर दबाया, देखिए हमारी कंपनी बंद हो गई। ये वापस हमारा गो टू ओपन हो गया। ठीक है, अगर मैंने को फिर कंपनी चूज करना है, हम इस पे जाएंगे, कंपनी मेरी चूज हो गई। इसका शॉर्टकट की था आपका दोस्तों कंट्रोल F3। देखिए ये आपकी कंपनी ओपन है, हम सिंगल में कंट्रोल F3 का उपयोग करेंगे, ये कंपनी आपकी बंद हो गई। इंटर दबा दिए, आपकी कंपनी बंद हो गई। अब देखिए आपका ये हाईलाइट नहीं करेगा क्योंकि आपकी कोई भी कंपनी ओपन नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों के अंडरस्कोर कंपनी में आपका कोई भी चीज हाईलाइट नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक कंपनी हमारा ओपन नहीं होगा तब तक हमारा ये कंपनी के ओपन नहीं होगा। देखिए मैंने वापस अपनी कंपनी को ओपन कर दिया। हम लोग फिर से अल्ट के साथ के का उपयोग करते हैं। हमने सर्ट तक जान लिया था। उसके बाद हम आगे जाते हैं। आगे में हमने डेटा पे देखा था अल्ट के साथ वाई का उपयोग। बैकअप और रिस्टोर, बैकअप मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं 5 बजे तक अपना ऑफिस में काम किया, उसका मैंने बैकअप ले लिया। ठीक है, और फिर मैं कल आके देखता हूँ कि मेरी कंपनी किसी ने डिलीट कर दी, तो रिस्टोर पे जाके हम उसी कंपनी को वापस ले सकते हैं। लेकिन वही तक का डेटा आपको मिलेगा जहां तक आपने काम करके बैकअप लिया था। अगर आपने 5 बजे तक का काम करके बैकअप लिया है और उसके बाद भी आपने अगर कोई इंपॉर्टेंट काम किया और बैकअप नहीं लिया है, तो आपका ये कंपनी में डेटा वापस नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग आगे फीचर जानते हैं कि टैली को आप सिक्योर कैसे कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको टैली में पासवर्ड लगाना है, यहाँ तो देखिए कंपनी मैंने बंद कर दिया अल्ट के साथ F3 उपयोग करके, ये आपका बंद हो गई। अब मैंने ओपन किया तो ये आसानी से ओपन हो गया, मतलब कि ये आपकी सिक्योर पर्पज से बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मतलब कोई भी आपकी ये कंपनी को ओपन कर सकता है। आइए देखते हैं हम लोग इसमें पासवर्ड कैसे हम लोग लगाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपने टैली में पासवर्ड कैसे सिक्योर लगा सकते हैं। ये आपका कंपनी ओपन है आकाश प्राइवेट लिमिटेड करके। हम लोग वापस कंपनी पे जाएंगे के अंडरस्कोर में, शॉर्टकट की के साथ अल्ट के साथ हम लोग इसका उपयोग करेंगे। अल्ट की का उपयोग करेंगे, अल्ट के का। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है टेली वैलेट। हम लोग सिक्योरिटी पे नहीं जाएंगे, हम लोग टेली वैलेट पे जाएंगे, इसको एंटर करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे, अगर आपका कंपनी नेम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। वापस आएंगे हम लोग, फिर कंपनी पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे जाके यहाँ पे लिखा आपका कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, यस करेंगे। यहाँ पे कोई भी आप एक यूजर नेम डाल देंगे। मैंने जैसे कि डाल दिया कैपिटल में आकाश, और मैंने पासवर्ड डाल दिया आकाश@123। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड के रूप में फिर से मैंने वही पासवर्ड डाल दिया। नीचे लिखा हुआ है फॉरगेटिंग यूर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप उस डेटा को वापस आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हम लोग ईमेल आईडी पे, ईमेल आईडी हम लोग नन कर देंगे। इनेबल टेली ऑडिट फीचर, यस करेंगे। दिस दिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, नो करेंगे। ऐड यूजर आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग, नो करेंगे। एक्सेप्ट। अब वापस हम लोग कंपनी को अपना बंद कर देंगे। कंपनी बंद करने के लिए वापस अल्ट के साथ किए जाएंगे। यहाँ सर्ट लिखा है, कंट्रोल F3 दबा सकते हैं, या तो सर्ट पे जाके दबाएंगे। या कोई कंपनी ओपन हो गई, ये वापस हमारा गो टू ओपन हो गया। हम लोग वापस अपना आकाश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओपन करेंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने ओपन किया, देखिए जैसे ही मैंने ओपन किया, ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड पूछने लगा। इसका मतलब है कि अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड पता है तभी आप कंपनी ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और तो ये आपकी कंपनी ओपन नहीं कर सकते। मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया आकाश, ये पासवर्ड डाल दिया, ये आपकी कंपनी ओपन हो गई। अब हमें कंपनी से अपने पासवर्ड को हटाना है। फिर से वापस हम लोग कंपनी पे जाएंगे अल्ट के साथ, फिर नीचे आएंगे आपका सिक्योरिटी पे।
सिक्योरिटी पे जाते ही बैक स्पेस के साथ ऊपर करेंगे, नो कर देंगे। जैसे ही मैं नो करूंगा वहाँ वैसे ही करेंट एग्जिस्टिंग पासवर्ड पूछेगा कि आपने जो पासवर्ड डाला था आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा रिमूव करने के लिए। तो वापस हम अपना पासवर्ड डाल देंगे। देखिए मैंने ये पासवर्ड गलत डाला है, देखिए यहाँ क्या शो कर रहा है, उप्स द पासवर्ड यू हैव इंटर इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो मैंने वापस अपने पासवर्ड को सही किया, यहाँ नन किया। ये देखिए आपकी कंपनी वापस ओपन हो गई। अब मैं देखता हूँ कि मेरा पासवर्ड हटा कि नहीं हटा। मैं कंपनी बंद कर दूंगा। आप सर्च के साथ कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट की कंट्रोल F3 दबाएंगे, एंटर करेंगे, या आपकी कंपनी बंद हो गई। वापस मैंने कंपनी को ओपन किया, आकाश प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए आपकी कंपनी ओपन हो गई, मतलब हमारा पासवर्ड पूरे तरीके से हट गया है। आइए देखते दोस्तों वापस कंपनी में हमारे पास क्या क्या बचा है समझने के लिए। क्रिएट हम लोग समझ लिए, अल्टर कंपनी में कोई चेंज करना हो तो अल्टर का उपयोग करेंगे। चेंज जी मतलब हमारी कौन सी कंपनी ओपन है उसे देखने के लिए। सेलेक्ट कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए अल्ट F3, सर्च करने के कंट्रोल F3। कनेक्ट रिमोट एक्सेस ब्राउजर, ये आपका ऑनलाइन एक्सेस के लिए होता है, ये आपके लाइसेंस मोड पे काम करता है। फीचर हम अभी नहीं देखेंगे, ये आपके क्लास टू क्लास आपको बताया जाएगा। सिक्योरिटी और टेलीवैलिड पासवर्ड मैंने आपको बता ही दिया है। ऑनलाइन एक्सेस में लाइसेंस मोड पे आपका काम करता है। हमने इन सब में सब फीचर को देख लिया एक्सेप्ट फीचर्स F11। अब हम लोग जाते हैं डेटा। डेटा मतलब अल्ट वाई के साथ। बैकअप, बैकअप हमने बताया था आपको कि आपने जहां तक काम किया आप बैकअप ले लेंगे। जैसे मैंने इसको बैकअप लेके एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, ये आपका बैकअप हो गया। अब ये कंपनी आपकी डिलीट हो गई, किसी ने कंपनी में छेड़छाड़ किया और कंपनी में जाके सर्च कर दिया, अल्टर करके डिलीट कर दिया। डिलीट करना हो तो आपको अल्टर पे जाना पड़ेगा, अल्ट के साथ डी का उपयोग करना पड़ेगा। ये कंपनी आपकी डिलीट हो गई। हम वापस आए, मेरी कंपनी तो है ही नहीं, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम वापस अपने डेटा पे जाएंगे, रिस्टोर करेंगे। देखिए मेरी कंपनी आ गई आकाश प्राइवेट लिमिटेड। हम इसे क्लिक करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, ये आपकी कंपनी वापस आ गई। कहाँ गई, एक मिनट दोस्तों, और एफ के साथ रिस्टोर पे जाएंगे, आकाश प्राइवेट लिमिटेड, एंड ऑफ लिस्ट, आकाश प्राइवेट लिमिटेड। एक मिनट दोस्तों, रिस्टोर पे जाएंगे, आकाश प्राइवेट लिमिटेड पे गए, वापस ऊपर एंड ऑफ लिस्ट एक्सेप्ट। ये देखिए दोस्तों हमारा कंपनी आकाश प्राइवेट लिमिटेड वापस रिस्टोर हो गया। हम वापस इसको ओपन कर देते हैं, जहां तक हमने काम किया होगा वहां तक हमें डेटा रिटर्न मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों डेटा में एक ऑप्शन है आपका डेटा पाथ। आइए देखते हैं ये क्या है। डेटा पाथ मतलब हमारे कंपनी का लोकेशन कहाँ पे है और हमारा डेटा कहाँ किस ड्राइवर में सेव हुआ है, ये आपका शो करता है। डेटा पाथ पे गए, हमारे कंपनी का डेटा पाथ पास सी कॉलन स्लैश यूजर स्लैश पब्लिक स्लैश टेली डॉट ERP9 स्लैश डेटा में है, और कंपनी बैकअप पाथ डी ड्राइव में। आइए देखते हैं ये कहाँ पे है। आइए दोस्तों हम लोग अपना पीसी ऑन करके देखते हैं कि हमारा डेटा कहाँ पे शो कर रहा है। हम जाएंगे, मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करने पे माय कंप्यूटर पे जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में यूज़र में आपको शो कर रहा था, यूज़र में जाएंगे। यूज़र में जाने के बाद आपका शो कर रहा था, एक मिनट देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे शो कर रहा है। यूज़र में जाके पब्लिक पे शो कर रहा है, हम लोग वापस पब्लिक पे जाएंगे। पब्लिक पे जाने के बाद टेली ERP9 पे, ये देखिए आपकी डेटा ऑन है। अब इसमें से आपको देखना है कि आपकी कंपनी कौन सी है, तो उसको देखने के लिए हम लोग वापस जाएंगे, बैकअप करेंगे, और हम लोग वापस अपने कंपनी के साथ जाएंगे, आपकी सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे। ये देखिए जो आपकी कंपनी ओपन है उसका नंबर दिया हुआ है। जैसे आपका आकाश प्राइवेट लिमिटेड आपका चल रहा है 10,004 है, तो यहाँ पे आपका डेटा 10,004 आपका शो कर रहा है। हम उसे कॉपी करके अपने पेन ड्राइव में रख सकते हैं, या तो बैकअप भी ले सकते हैं, या अगर आप पेन ड्राइव में जैसे रख देंगे तो आप उसका फायदा है कि आप कहीं भी जाके अपने टेली प्राइम से आप उसको डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा ऑप्शन स्प्लिट डेटा। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग की स्प्लिट डेटा होता क्या है। स्प्लिट डेटा जिससे आप समझिए कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 काम किया है, और आप चाहते हैं कि हम स्पेसिफिक डेटा को अपने पेन ड्राइव में स्टोर करके सीए के पास दें।
हम चाहते हैं कि बाकी डेटा को कोई भी ना देख सके। मतलब अगर मैं अपने डेटा को कॉपी करूंगा यहाँ जो आपकी ओरिजिनल कंपनी आकाश प्राइवेट लिमिटेड, तो आपके पास 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23 जब तक आपने काम किया होगा सारा पेन ड्राइव में सेव होगा एक डेटा में। अगर आप किसी को डेटा देखते हैं तो वो पूरी कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर जितने भी साल का है देख सकता है। देखिए स्प्लिट डेटा में ऐसा कुछ नहीं। स्प्लिट डेटा में क्या होता है, कंपनी को आप बांट देते हैं। कंपनी को बांटने का मतलब है कि जैसे कि आपने काम किया 21 से 22, ठीक है, अभी मैं यहाँ शुरू नहीं किया है लेकिन यहाँ पे कुछ भी आपकी एंट्री नहीं हुई है। जैसे कि 1 अप्रैल 2021 से यहाँ पे करेंट पीरियड देखेगा, 1 अप्रैल 2021 से आपका 31 मार्च 2022 तक है। हम चाहते हैं कि हमको सीए के पास आपकी एंट्री चाहिए 1 जून 2021 से 1 जून 2021 से 30 जून 2021 तक का। सिर्फ एक स्पेसिफिक मंथ का मुझे डेटा उनको सेंड करना है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा वो पूरा डेटा देखे, तो हम लोग उपयोग करेंगे आपके स्प्लिट डेटा का। हम लोग वापस डेटा में जाएंगे, शॉर्टकट की आपका अल्ट वाई के साथ, यहाँ पे स्प्लिट डेटा है। पहले वेरीफाइड डेटा करना होगा, तो हमने वेरीफाइड डेटा किया। ये आपका कंपनी का नाम आ गया कि आप किस कंपनी को स्प्लिट करना चाहते हैं। मैंने ये दबाया, एक्सेप्ट किया। उप्स, नो वाउचर इंटर। यहाँ एरर ये बता रहा है कि आपके इसमें अभी कोई भी इंटर नहीं है, आपकी पूरी कंपनी पूरी तरीके से खाली है। ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, कोई बात नहीं। वापस हम लोग जाते हैं अल्फा के साथ, अब हम लोग फिर से स्प्लिट में जाते हैं। अब हम लोग ऑप्शन चूज करते हैं स्प्लिट डेटा। देखिए क्या, स्प्लिट डेटा पे जैसे ही जाएंगे ये आपकी कंपनी का नाम आ गया, ये आ गया। द फॉलोइंग कंपनी विल बी क्रिएटेड। यहाँ पे आपकी दो कंपनी क्रिएट होगी, एक जो चलेगी जो लेटेस्ट टाइम पीरियड है उससे क्रिएट होगी, एक आपकी जो ओरिजिनल कंपनी वो तो कंपनी रहेगी, एक सेकंड कंपनी आप चाहते हैं सेकंड कंपनी क्रिएट करे, या तो आप चाहते हैं कि सिर्फ एक डेटा को क्रिएट करे। तो हम यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर को आप चेंज कर देंगे, जैसे कि हमें चाहिए 1/6 से 1/6/2021, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ एंटर दबाया, नीचे आपका नेम ऑफ सेकंड कंपनी आ गया 1 जून 2021, ठीक है। इसके बाद देखिए, आइए दोस्तों देखते हैं स्प्लिट डेटा काम कैसे करता है। हम वापस डेटा पे जाएंगे, यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन है आपका, स्प्लिट डेटा पे जाएंगे। यहाँ पे कंपनी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मैंने काम किया है कि 1 अप्रैल 2021 से पहले मैंने सारा काम किया है, लेकिन मुझे उनके पास डेटा भेजना है 1 जून 2021 के बाद का। 1 जून 2021 के बाद का हमें डेटा भेजना, मुझे उससे पहले का डेटा उन्हें दिखाना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन 1/6/2021 कर देंगे। यहाँ क्लिक की, देखिए जैसे फर्स्ट कंपनी आपकी 3 कंपनी क्रिएट होगी। एक आपकी ओरिजिनल कंपनी रहेगी आकाश प्राइवेट लिमिटेड, ये आप इसमें चेंज कर सकते हैं। सेकंड कंपनी आकाश प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 2021 से आपका रहेगा 31 मार्च 2022 तक, और एक रहेगा आकाश प्राइवेट लिमिटेड आपका 1 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक। हमने इसको क्लिक किया, कंपनी स्प्लिट हो गई। यहाँ एस दबा दिया, ये आपकी कंपनी स्प्लिट हो रही है। देखिए अब मैंने सब कंपनी को बंद कर दिया अल्ट F3 से, मैं आपको शुरू से दिखाने के लिए। वापस हम जाते हैं कंपनी। देखिए हमारी एक ओरिजिनल कंपनी थी आकाश प्राइवेट लिमिटेड, इसके बाद देखिए आपकी 2 कंपनी क्रिएटेड हो गई। अब इस कंपनी से फायदा क्या, आप अगर ऊपर वाली कंपनी को अपने सीए के पास भेजते हैं तो उस कंपनी में आपका 4-5 साल का डेटा है जो आपका सब उन्होंने देख सकते हैं। अगर आप इस कंपनी को भेजते हैं तो वो आपका 1 अप्रैल 2021 से सिर्फ मार्च तक का देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर का, करेंट ईयर का। अगर आप इस कंपनी को भेजते हैं तो वो 1 जून से देख सकते हैं। अब इसमें ये आपका फायदा है कि जैसे कि आपने कोई कंपनी में चेंज किए, आपने कभी कभी होता है कि आप पिछले कंपनी में भी कोई चेंज कर देते हैं, वो याद नहीं रहता है। जैसे कि मैंने एक ही कंपनी में 4-5 साल का काम किया है, अब मुझे चाहिए करंट ईयर का भेजने को, तो आप ऊपर वाला डेटा को मत भेजिए, आप कंपनी को स्प्लिट करके इस डेटा को भेज दीजिए। इससे क्या होगा, वो देखिए सिर्फ 1 अप्रैल 2021 से आपका 31 मार्च 2022 तक का डेटा देख सकता है। अगर वो फाइनेंशियल ईयर चेंज भी करते हैं तो वो उसके पहले के डेटा को नहीं दे सकते। अब वापस हम लोग कंपनी को बंद कर देते हैं, मैंने बंद कर दिया। अब हमें इसका कोई काम तो है नहीं, हमने इस कंपनी को डिलीट कर दिया। यहाँ पे आके हमने इस पे गए, अल्ट के साथ अल्टर किया, हमने इस कंपनी की जरूरत तो है नहीं, मैंने भेज दिया, मैंने इस कंपनी को डिलीट कर दिया। अगर आप इस कंपनी को डिलीट भी कर देंगे तो आपके ओरिजिनल कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर ओरिजिनल कंपनी को आप डिलीट करते हैं तो आपके सारा डेटा चला जाएगा। ये स्प्लिट कंपनी का नॉर्मली हम लोग काम करते हैं किसी को डेटा भेजने के लिए, ताकि वो पीछे के डेटा को न देख सके, और हम चाहते हैं कि वो उतना ही डेटा देख सके जितना आपको चाहिए।
आई होप सो दोस्तों आप स्प्लिट कंपनी डेटा समझ लिए होंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे कि आपका ये आकाश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें आपने 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 काम किया। अब आप 21 से 22 काम कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि आपको भेजना है डेटा आपका पीछे का 20 और 21 का, और हम नहीं चाहते हैं कि वो आगे का डेटा और पीछे का डेटा हमारे सीए या कोई भी देखे, तो हम लोग स्प्लिट कंपनी के ऑप्शन का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा वो एक ही साल के डेटा को देख सकते हैं। ये तो था दोस्तों अब तक हमारे टैली का इंट्रो मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन की क्या क्या होता है। ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईमेल और प्रिंट, ये आपके जैसे जैसे मैं टैली में आपकी एंट्री होगा वैसे वैसे ये आपको मैं बताते चलूंगा। इसके बाद ऑप्शन आता है लेजर। सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि लेजर, बिना लेजर क्रिएट करने आपका कोई भी कंपनी चलेगी नहीं, और बिना लेजर क्रिएट किए आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। आखिर में लेजर होता क्या है? अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेजर बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बस उसे आपको समझना पड़ेगा। आइए देखते शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लेजर क्या होता है? लेजर अकाउंट का एक हेड होता है, ठीक है, जो कि हर अकाउंट को मेंटेन करने का काम करता है। और ग्रुप क्या होता है? एक हेड होता है, अकाउंट का हेड हो जिसके अंडर हम लोग लेजर को रखते हैं। मतलब लेजर एक हेड होता है, और ग्रुप क्या होता है? जिसके अंदर लेजर को हम लोग रखते हैं। अब टैली में हम लोग लेजर कैसे क्रिएट करते हैं? देखिए, हम लोग इस गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। गेटवे ऑफ टैली पे आके हम लोग क्रिएट पे गए, हम लोग इंटर का उपयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए काफी ऑप्शन दिया आपका अकाउंटिंग मास्टर में, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, ठीक है। इन्वेंट्री में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन। स्टैट्यूटरी डिटेल में जीएसटी डिटेल, पैन डिटेल। हम लोग जानते हैं ग्रुप, हमने ग्रुप पे क्लिक किया। अब कैपिटल, हम चाहते हैं कैपिटल के अंदर एक और कैपिटल आ जाए, या फिर जैसे कि हमने कर दिया कोई भी जैसे सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि आपका समझिएगा, अब एक लोग के नाम जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, सैलरी अकाउंट में लिख दिया, सैलरी अकाउंट में है, या सेल्स अकाउंट में है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है। तो हम चाहते हैं कि एक ही चीज में एक ही डेटा को बार बार हम ना लिखें। जैसे कि मैंने लिख दिया आकाश एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसको देख के हम लोग रखते हैं। दोस्तों आई थिंक आपको ग्रुप समझने से पहले आपको लेजर का ज्ञान होना जरूरी है। आइए हम लोग बैक चलते हैं, हम लोग लेजर पे देखते हैं लेजर क्या होता है। जैसे हमने लेजर क्रिएट कर दिया, सबसे पहले तो आपका जरूरत होता है कि एक सिंगल लेजर होता है, एक मल्टीपल लेजर होता है। यहाँ आपका टैली ERP9 में मल्टीपल लेजर का उपयोग भी हुआ करता था, लेकिन टैली प्राइम में ऐसा कुछ नहीं है। टैली प्राइम में हम लोग सिंगल लेजर का ही उपयोग करेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। देखिए दोस्तों, पहला होगा आपका कैपिटल अकाउंट। पहले सबसे पहले किसी भी कंपनी को ओपन करते हैं हम लोग पहले लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब आप किसी भी कंपनी को ओपन कर रहे हैं, आपके द्वारा लगाया गया धन कैपिटल कहलाता है। जैसे कि आपने कोई कंपनी ओपन किया है आपने 5 लाख में, तो आपकी जो पूंजी लग रही है वो कैपिटल अकाउंट होती है। इसको हमेशा हम लोग कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रखते हैं। यहाँ पे देखिए काफी लिस्ट ऑफ लेजर है, जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक OCC अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, ब्रांच एंड डिवीजन है, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, डिपॉजिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, ड्यूटी टैक्स, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, फिक्स्ड एक्सेस, इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांस एसेट्स, लोन लायबिलिटीज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रोविजन, परचेज अकाउंट, रिजर्व सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, सेल्स अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेब्टर, सस्पेंस अकाउंट, अनसिक्योर्ड लोन। ये सब दोस्तों हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट के बारे में देखते हैं। कैपिटल अकाउंट को सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में करते हैं। इसके बाद हम, ये कैपिटल अकाउंट है, हम लोग एड्रेस लिखते हैं कैपिटल अकाउंट को। इसके बाद हम लोग जैसे कैपिटल अकाउंट का कहाँ का एड्रेस है, जैसे कि मैं लिख दिया अपने वाराणसी सिगरा, ठीक है, एड्रेस दे दिया, फोन नंबर दे दिया, स्टेट लिख दिया। इसके बाद कंट्री, पिन कोड हमने डाल दिया। अगर बैंक डिटेल है तो बैंक डिटेल को हमने यस किया। बैंक डिटेल के लिए आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप करना पड़ेगा कि आप किस ट्रांजेक्शन से अपने पूंजी को यूज कर रहे हैं, चेक, ई फंड, अदर्स। हम चेक से करें तो हम चेक ऑप्शन पे जाते हैं,
क्रॉसिंग से अकाउंट पे है, अकाउंट पे ही होगा। पैन है तो कंपनी का पैन डालेंगे, यहाँ पे जीएसटी रेगुलर नंबर, यहाँ जीएसटी नंबर आपका यूज करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, फिर आपका इंटर। उसके बाद अगर हम वापस कैपिटल अकाउंट को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, देखिए ये आपका शो कर जाएगा कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट नेम। ठीक है, हम लोग कभी भी एक ही लेजर को दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। अब देखिए इसके बाद आ जाता है हमारा कैश। कैश भी आपका प्री डिफाइंड लेजर है, इसको हम लोग को बनाना नहीं पड़ता है, ये हमेशा कैश इन हैंड के अंदर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लेजर प्री डिफाइन होते हैं। उसको चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अल्टर पे। अल्टर अल्टर देखिए, अल्टर का ऑप्शन ही मतलब होता है चेंजिंग, कोई भी चीज जो बना हुआ है उसको चेंज करने के लिए हम लोग वापस अल्टर पे जाएंगे। यहाँ पे लेजर पे देखिए हमने कैपिटल अकाउंट को बनाया है, आइए हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास दो लेजर पहले से बनाया आता है, एक कैश का जिसको हमेशा कैश इन हैंड के रूप में रखते हैं कि हमारे पास कितनी कैश अवेलेबल है। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा प्राइमरी होता है, इसको किसी के अंडर नहीं रखा जाता है। ये दो लेजर हमें प्रीडिफाइन मिलता है। ठीक है, वापस हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं, स्टेप टू स्टेप हम लोग जानेंगे लेजर कैसे क्रिएट होता है। लेजर, ठीक है, हमने अगर कोई ओनर है, ओनर मतलब कि जैसे कि मेरी कंपनी या मैं ओनर हूँ, मैंने अपना नाम डाल दिया, तो मैं ये आपके यहाँ किसके अंडर आऊँगा आप बता सकते? मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, तो मैं आऊँगा ड्राइंग अकाउंट में। ड्राइंग अकाउंट भी आता है आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो यहाँ देखिए ड्राइंग अकाउंट है, यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट का लेजर नहीं क्रिएट है, ये आपका ग्रुप क्रिएट नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था ग्रुप क्रिएट करने के लिए, ये हमेशा ड्राइंग अकाउंट भी आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आता है। ड्राइंग अकाउंट मतलब ये होता है कि ओनर किसके अंदर आया। वापस हम लोग बैक जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आएगा, हम लोग ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे DRAWING ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट आएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, हमने कैपिटल अकाउंट करके ओके किया, ओके किया, यहाँ पे ओके, यहाँ पे सारा आपका नो रहेगा। ग्रुप बिहेव लाइक अ सब लेजर, यस करके यहाँ पे नो कर दिया। अब वापस हम लोग जाते हैं अपने लेजर पे, देखिए दोस्तों अब आ गया आपका ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पे ग्रुप नहीं था, अगर किसी भी आप नए ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं किसी के अंदर, तो हम लोग ड्राइंग ग्रुप का ऑप्शन उपयोग करेंगे। किसी को ले आप ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग ग्रुप पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका अंडर ड्राइंग है, लेकिन ये किसके अंडर है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम लोग अपना एड्रेस दे देंगे, स्टेट, पिन कोड डाल देंगे, कोई भी चीज डाल के हम लोग यहाँ पे रेगुलर अपना जीएसटी डिटेल है, जीएसटी डिटेल डालेंगे, बाकी यहाँ पे आके यस कर देंगे। ठीक है, यस करने के बाद हम लोग वापस आगे देखते हैं सेकेंड। दोस्तों आज यहीं तक क्लास थी, हम लोग लेजर को कल कंप्लीट करेंगे। हमने आपको स्प्लिट कंपनी और डेटा को सिक्योर कैसे कर सकते हैं इसको मैंने बताया था, और लेजर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेजर और ग्रुप के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या जाना, वापस हम कंपनी पे जाते हैं, क्रिएट करना, अल्टर, चेंजेस, सेलेक्ट, सर्ट। आज हमने स्पेशल जाना आपको कि टैली को हम लोग पासवर्ड से कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और कंपनी के डेटा को हम लोग बराबर भागों में या फिर एक स्पेसिफिक भागों में कैसे बांट सकते हैं। अगर आपको किसी एक डेटा को भेजना है और पीछे वाले डेटा को नहीं दिखाना है तो हम लोग स्प्लिट कंपनी का उपयोग करते हैं। वापस दोस्तों हम कह रहे हैं कि लेजर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल से जानेंगे। बस आप एक काम कीजिएगा, अगर आप नए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक जरूर दबाइएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।